Assalamu alaikum dear students. Hope so all of you will be fine. I am a teacher of Junior Campus High School. My subject is science and we will discuss unit number 8, the weather changing. Open the page number 75. Look at the question. How does the sun cause change in weather? कि सूरज जो है वो किस तरह मौसम को कैसे चेंज करता है. एंड सेकेंड वन क्वेश्चन, वाई इज़ नून टाइम हॉटर देन इवनिंग एंड मॉर्निंग. ओके, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन है, जो आप लोग स्टूडेंट्स भी ऑब्ज़र्व करते होंगे, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जगह जो हैं वो बेसिकली हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं, और सम टाइम रेनी डे और सम टाइम जो है वो क्लाउडी डे होता है. अब कुछ एरियाज़ जो हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे नॉर्मली ऑल टाइम जो है वो कोल्ड एरियाज़ जो है वो कंसिडर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑल टाइम हॉट कंसिडर्ड होते हैं, जैसे जस्ट लाइक डेजर्ट वगैरह. ठीक है, अब जो मौसम जो है नॉर्मली अगर आप बात करो तो पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुल्क है जहाँ पे अल्लाह ताला ने हर किस्म का इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया है. यहाँ पे समर भी है, विंटर भी है, ऑटम भी होता है और स्प्रिंग भी होता है. ठीक है, तो अब नॉर्मली किसी भी एरिया के अंदर जब वेदर चेंज हो रहा होता है, अब हम कहते हैं मौसम चेंज हो गया. अब बेसिकली वो मौसम जो है वो क्या चीज़ है, वो किस तरह चेंज होता है और उसका सन का क्या इन्वायरमेंट होता है, रोल सन का बेसिकली क्या उसके अंदर रोल है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम वेदर की डेफिनेशन देख लेते हैं. वेदर जो है वो बेसिकली एक ख़ास टाइम के अंदर, किसी भी ख़ास टाइम के अंदर इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, यानी वहाँ का दर्जा हरारत क्या, वाइंड क्या, मॉइस्चर नमी कितनी है, या उस एरिया के अंदर बेसिकली प्रेशर कितना है, माहौल की जो कंडीशन होती है एक ख़ास टाइम के ऊपर, अकॉर्डिंग टू दीज करेक्टरिस्टिक, तो हम कहते हैं उसको वेदर. समटाइम प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसलिए जब हमने वेदर को स्टडी करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देखा जाता है कि एयर के अंदर मॉइस्चर कितनी है, हवा कैसी चल रही है, या प्रेशर सी लेवल के ऊपर कितना है, तो इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है. नॉर्मली वैसे सी लेवल के ऊपर अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. अब द सन काज ऑल दीज वेदर चेंज. अब वो किस तरह अफेक्ट कर रहा है, जो बेसिकली सन होता है वो हवा की जो मूवमेंट होती है उसको अफेक्ट करता है. ठीक है, कि वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है. इट आल्सो चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर, मेकिंग द डे क्लाउडी, रेनी, सनी. कि अगर सूरज की रोशनी ज़्यादा है तो कैसा वो सनी डे होगा, अगर लाइट है उसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं है तो क्लाउडी डे या रेनी डे हो सकता है. तो नॉर्मली अगर हम मौसम से हटकर एक बात करें तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो डे और नाइट आते हैं वो बेसिकली किस तरह चेंज होते हैं, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, जो हिस्सा ज़मीन के सामने, सूरज के सामने होता है ना, वहाँ पे डे होता है, और जो हिस्सा सूरज की बैक साइड पे होता है वहाँ पे नाइट होती है. तो इसी तरह अर्थ की जो रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग डे और नाइट चल रहे होते हैं, और उसी चेंजेस की वजह से बेसिकली वेदर चेंज होता है, और वेदर के चेंज होने की वजह से डिफरेंट सीजन्स जो हैं वो सामने आते हैं. अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जैसे जस्ट लाइक आप लोग कि ये ऑब्जर्वेशन है डायरेक्ट एंड स्लैंटी सनलाइट. यू कैन कंसिडर डैट कि जब हम गर्मियों के मौसम में बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो आप लोग क्या देखते हो, आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्वेट आ जाता है उस पर. ठीक है, और आपके सम टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से हेडेक भी कुछ लोगों को स्टार्ट हो जाता है. तो अब बेसिकली उसने कहा है कि नून टाइम, एग्जैक्ट जो दोपहर का टाइम है, उसमें क्यों इतनी गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में. आप लोगों को पता है मॉर्निंग टाइम में वॉक करने जाएं, इतनी ज़्यादा मतलब हीट तो उस टाइम में बिल्कुल नहीं होती. अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मॉर्निंग टाइम में जाया जाए तो जो उस टाइम में हीट
बिल्कुल नहीं होती, और इवनिंग टाइम के अंदर भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं ओपन एरियाज़ में जाने की या फिर छत वगैरह पे जाने की। तो अब उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब दोपहर का टाइम होता है ना, तो सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। सूरज की जो लाइट है वो डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर फॉल कर रही होती है, जिसकी वजह से गर्मी होती है। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के अंदर जो सन रेज़ हैं वो सलेंटी यानी थोड़ी सी तिरछी टेढ़ी होती हैं, डायरेक्ट ऊपर नहीं आ रही होती हैं। दैट्स वाई वी डज नॉट फील सो हॉट। Here my topic is today end. Here my today topic is end. Learn the question number 1 and 2 from your note for the assessment. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.